गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम आपसे बोले तो कि फिज़िक्स के 1000 क्वेश्चंस कराएंगे, तो आज हम लोग फिज़िक्स के क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं कुछ सिंपल हैं, कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पिछले एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। उसको ध्यान से करिए और थोड़ा सा अपने से करने की कोशिश करिए, उसके बाद आप आंसर देखिए। लिखा हुआ है, चलिए शुरू स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है मीटर इन ए व्हीकल दैट कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल इज कॉल्ड। जो मीटर्स होते हैं व्हीकल्स के, आपने देखा होगा कि जब आप बाइक वाइक चलाते हैं तो उसमें एक डिस्टेंस दिखाता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, थर्मोमीटर या किलोमीटर? तो इसका आंसर क्या होगा? ओडोमीटर। ओडोमीटर ही जो है और डिस्टेंस को क्या करता है? कैलकुलेट करता है। थर्मोमीटर तो आप जानते हो, थर्मामीटर की तरह काम करता है, मतलब टेम्परेचर नापता है। स्पीडोमीटर स्पीड को नापता है। किलोमीटर क्या करता है भाई? किलोमीटर तो आप जानते हैं डिस्टेंस को नापते हैं, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गैलीलियो लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडी? भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो गैलीलियो लॉ इसे बोलते हैं, और इसको एक अदर नाम से भी जाना जाता है, लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? न्यूटन फर्स्ट लॉ। इसी को हम लोग दूसरी भाषा में लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब ये होता है बेटा कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो रेस्ट पे ही रहेगा, चलता है तो चलता ही रहेगा, जबकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। ठीक है, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ इनर्शिया का था, सेकेंड लॉ लॉ ऑफ फोर्स था, थर्ड लॉ क्या था? एवरी एक्शन हैव द रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन गारंटी है कि आपने इसको नहीं किया होगा और नहीं जानते होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड। जो फ्लूइड्स में बल लगते हैं, बाहरी बल लगते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है ड्रैग, दूसरा है बुयंसी, अपथ्रस्ट एंड कन्वेक्शन। तो सीधा सीधा आपका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? ड्रैग। ड्रैग का मतलब ये होता है इट इज़ अ एयर रेजिस्टेंट, जो कि अप्लाई होता है किसमें? लिक्विड में। जब आप देखिए लिक्विड चलता है तो हवाएं चलती हैं, तो हवाएं भी तो अपोज करती होंगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रैग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपन्स टू ए बॉडी व्हेन इट्स डेंसिटी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड? भाई आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसको अगर आप किसी लिक्विड में डुबोएंगे, तो अगर उसका भार ज़्यादा होगा, मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगा किससे? अदर्स में। जैसे मान लीजिए एक पेट्रोल होता है और एक वाटर्स होता है, तो पेट्रोल की लेयर ऊपर होती है और वाटर का लेयर कहाँ होता है? नीचे। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल होता है उसका डेंसिटी कम होता है तो ऊपर होता है, और जो वाटर होता है तो उसका डेंसिटी ज़्यादा है तो नीचे होता है। तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगा, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो कहाँ रहेगा? नीचे। डेंसिटी का मतलब घनत्व होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई बॉडी करता है तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इट्स सिंक। ठीक है, अगर व्हेन इट्स डेंसिटी ग्रेटर हुआ तो फ्लूइड में क्या हो जाएगा? सिंक कर जाएगा, मतलब डूब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन गारंटी है कि आपने नहीं पढ़ा होगा कि द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द हीट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। वह एनर्जी जो कि पृथ्वी के द्वारा डिराइव्ड होती है उसे क्या कहते हैं? बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, टिडल एनर्जी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? जियोथर्मल एनर्जी। जो भी एनर्जी, जो भी हीट पृथ्वी से डिराइव्ड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जियोथर्मल एनर्जी। हाँ भाई, थोड़ा सा बात करते हैं बायोगैस। बायोगैस आप जानते ही हैं, गोबर ओबर से बनता है। सोलर एनर्जी जो कि सन से मिलता है। और ये जो टिडल एनर्जी है भाई, ये क्या है? टिडल एनर्जी इज एनर्जी विच आर जनरेटेड बाय द पावर। जो पावर का मतलब करंट से, सबसे जो जनरेट होता है उसे हम लोग टिडल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू वी कॉल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ए बॉडी? व्हाट डू वी कॉल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिक्विड डिस्प्लेस बाई बॉडी? कोई भी अगर बॉडी उस लिक्विड को डिस्प्लेस करती है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को किस नाम से जाना जाता है? भाई तो सीधा सीधा दिख रहा है, सेंटर ऑफ बयांसी। ना फ्लूइडिक सेंटर होगा ना मेटा सेंटर होगा, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेंटर ऑफ बयांसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है हु वाज द फर्स्ट टू स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन? सबसे पहले किसने बताया था उत्प्लावन बल का सिद्धांत? तो आपको ये पता है, सबको पता होगा, ये बेसिक क्वेश्चन है
कि आर्किमिडीज के सिद्धांत, मतलब आर्किमिडीज साहब ने ही बताया था कि कोई भी बॉडी अगर वाटर में है तो हमेशा क्या होता है, फ्लोट करता है, वह अपने भार का अपने वेट के अनुसार उस वाटर को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि विच फिनोमिना शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। कौन सा फिनोमिना है जो कि पार्टिकल नेचर दिखाता है। तो सीधा सीधा आंसर कौन सा होगा भाई, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन इज द प्रोसेस विच शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस आप जानते ही हैं। इंटरफेरेंस आप जैसे कभी आपने देखा होगा कि रंगीन फिल्में होती हैं, उसमें इंटरफेरेंस होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप जानते ही हैं। पोलराइजेशन मतलब ध्रुवण होता है। टार्च वार्च जैसे आप जलाते हैं तो उसमें पोलराइजेशन का प्रोसेस होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में था कि इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा, जो प्रकाश होता है क्वांटम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका नया है कि हु इन्वेंटेड मरकरी बैरोमीटर। किसने खोज किया था मरकरी बैरोमीटर का। तो जल्दी से बता दीजिए किसने किया था भाई, इवेंजेलिस्टा टॉरिसेली ने ही किया था मरकरी बैरोमीटर का। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। ये आंसर तो सबको पता होगा भाई। विच एमंग द फॉलोइंग डिटरमाइन द पिच ऑफ ए साउंड। जो साउंड होता है, जो पिच होता है, वो कौन से डिफाइन करता है, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, लाउडनेस एंड वेवलेंथ। जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा बेटा, फ्रिक्वेंसी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत नया सा है आप लोगों के लिए। डॉट 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 दिया है, एक्ट एज अ शील्ड एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। भाई जो लेयर्स होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा वायुमंडल, समताप मंडल, ठीक है। तो ये जितने मंडल्स होते हैं उसमें से शील्ड एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट जो रेज आती है वहाँ ऑब्जॉर्प्शन कौन से लेयर में होती है। तो भाई स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वही क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है, क्योंकि वहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती हैं। और ओजोन लेयर जो पाई जाती हैं वही क्या करती हैं, वो अल्ट्रावायलेट रेज को रोक देती हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि विच कलर इज फॉर्म व्हेन ब्लू एंड ग्रीन आर मिक्स। जब आप ब्लू, नीला और हरा मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर फॉर्म होता है। तो कौन सा होता है भाई, सियान। आपको पता है कि जो ब्लू होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है, और यही प्राइमरी कलर्स होते हैं। और यही प्राइमरी कलर्स का यूज हम लोग किस में करते हैं, टेलीविज़न में करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि टीवी रिमोट कंट्रोल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो आप टीवी देखते हैं तो वहाँ जो रिमोट होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, इंफ्रारेड वेव्स। वहाँ पे लास्ट में सर्किट में जो एक सिग्नल लगा होता है वह इंफ्रारेड किरणों को क्या करती हैं, वो जो है अपनी तरफ प्रकाशित करती हैं, जिससे कि आप जो है उसको कमांड देते हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, इंफ्रारेड वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड थर्मल कंडक्टर। सबसे खराब थर्मल कंडक्टर कौन सा है, एल्युमिनियम, कॉपर, ग्लास, सिल्वर। आपको पता है एल्युमिनियम तो भाई जिस, अच्छा, बैड थर्मल कंडक्टर का मतलब क्या होता है। बैड थर्मल कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बहुत ही खराब हो, न के बराबर हो। तो एल्युमिनियम में तो भाई इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो सकता है, करंट हो जाता है। कॉपर में भी होता है, सिल्वर में भी होता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ग्लास। ग्लास हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब कौन सा होता है, हमारा बैड थर्मल कंडक्टर होता है। तो चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा वेक्टर सदिश राशि नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब सदिश राशि। एक्सेलेरेशन, इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स, वेलोसिटी। देखिए दो ही आपके पास क्वांटिटी होती हैं। एक और होता है उसे टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं भाई, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। तो बेसिकली दो ही होती हैं, वेक्टर और स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी सच क्वांटिटी विच हैव द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट स्केलर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आपको ये देखना है जिसमें दिशा और परिमाण है वो वेक्टर है, और जिसमें नहीं है वो क्या है, हमारा स्केलर है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई, जल्दी से बताइए। एक्सेलेरेशन, यस, एक्सेलेरेशन में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इलेक्ट्रिक करंट,
यस, इलेक्ट्रिक करंट ऐसा नहीं है, इसमें आप कहीं भी टच कराइए किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। फोर्स, भाई फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, अगर स्पीड होता तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, तो आप आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। तो आज की क्लास, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।